वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। बुक का नाम है, ये है बुक और सेक्शन है जियोग्राफी। चैप्टर नंबर है 4 जिसका नाम है द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। चलिए टेस्ट टाइम यानी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले करेक्ट द राइट ऑप्शन को हम टिक करें, है ना, आगे चल के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और कौन सी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन आप जल्दी से चाहते हैं, और अपने बेस्ट टीचर का नाम लिख के जरूर भेजिएगा स्कूल के नाम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, यानी कह रहा है इनमें से कौन सा एक एजेंट नहीं है फिजिकल वेदरिंग का, एजेंट नहीं है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग का। चलिए जानते हैं। तो फॉरेस्ट विंड तो नहीं है भाई, ऑक्सीजन नहीं है, है ना। फॉरेस्ट होता है, ठीक है, सॉरी फ्रॉस्ट होता है, विंड होता है, बट ऑक्सीजन नहीं होता है ना। उसने क्या पूछा था, नॉट, ठीक है, क्या पूछा था, नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग का जो वेदर होता है उसका बायोलॉजिकल एजेंट जो होता है उसका कौन सा एग्जाम्पल है। CO2 है, एनिमल्स है, फ्रॉस्ट है। तो राइट आंसर है एनिमल्स। क्या है बेटा, एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच कॉज डज ए रिवर हैव द ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू इरोड द लैंड। ठीक है, यानी विच कोर्स किस टाइम पीरियड के दौरान, है ना, कैसे किस कंडीशन में एक रिवर जो होती है ट्रेमेंडस बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है उसके पास टू इरोड द लैंड, लैंड को इरोड करने की, काट देने की, रिमूव कर देने की। अपर कोर्स में, मिडिल कोर्स में या लोअर कोर्स में। तो राइट आंसर है बेटा अपर कोर्स। नेक्स्ट, कोलोराडो रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कोलोराडो रिवर जो है वो किस कंट्री में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यूके, यूएसए, रशिया। राइट आंसर यूएसए। नेक्स्ट, विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। सबसे टॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां पे है पूरे वर्ल्ड में। एंजल फॉल, विक्टोरिया फॉल, नाइग्रा फॉल। नेक्स्ट आंसर है इसका बेटा एंजल फॉल्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बात करेंगे। ए ग्रेटर साइज ऑफ जॉर्ज इज नोन एज, यानी जो जॉर्ज का जो लार्जेस्ट साइज होता है, ग्रेटेस्ट साइज होता है, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर है बेटा कैनियन। क्या कहते हैं बेटा, कैनियन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कैरिड बाय विंड फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिपोजिशन, ये डिपोजिशन होती है, वहां पे डिपोजिट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। क्या, फाइन सिल्ट, फाइन पतली पतली, है ना, फाइन पार्टिकल सिल्ट कैरिड बाय विंड, जो कि विंड के द्वारा लाई जाती है डिस्टेंट प्लेस, है ना, दूर दराज के एरियाज। चलिए, तो राइट आंसर है बेटा इरोजन। क्या कहते हैं इसको, इरोजन। नेक्स्ट, आर नैरो कोमा नाइफ लाइक, चाकू की नोक के जैसी, ऐसा कुछ कह रहा है। माउंटेन रिजेस, माउंटेन की रिजेस होती हैं फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ 2 और मोर एडजॉइनिंग सर्क्यू। ठीक है, तो यानी इनके सर्क्यू के दौरान एडजॉइनिंग ज्वाइन करने से ये फॉर्म होती है। राइट आंसर है बेटा अर्टिज। क्या कहते हैं इसको, अर्टिज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आर फॉर्म व्हेन विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। वो कह रहा है ये चीजें तब बनती हैं जब विंड इरोड कर देती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को, ठीक है, मोर देन द अपर सेक्शन, अपर सेक्शन से ज्यादा इरोड कर देती है, तब ये बनती है। तो उसका नाम क्या है, राइट आंसर बेटा मशरूम रॉक्स। क्या नाम है, मशरूम रॉक्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है आर ह्यूज पीसेज ऑफ आइस, ये आइस के बड़े बड़े फ्यूज क्या होते हैं, पीसेज होते हैं, और फ्रोजन रिवर्स, और जमी हुई नदियां होती हैं। क्या कहते हैं इनको भाई, कौन है ये, ग्लेशियर्स। क्या कहते हैं बेटा इनको, ग्लेशियर्स। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल, ट्रू और फॉल बनाना है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्वेश्चन। चलिए जानते हैं। वाटरफॉल्स फॉर्म वेयर द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड। ठीक है, तो कह रहा है वाटरफॉल्स फ्रॉम वेयर, जिनसे की, जहां से अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड, है ना, अल्टरनेट मतलब उसके अलावा लेयर्स, ठीक है, किसकी, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की, आर फाउंड पाई जाती है। ठीक है, तो क्या सही बात है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ए रिवर हैज वेरी लेस कैपेसिटी, एक रिवर की बहुत ही कम कैपेसिटी, किस चीज की कैपेसिटी, ऑफ इरोजन, इरोज करने की, व्हेन इट फ्लोज, जब ये फ्लो करती है, थ्रू माउंटेनियस रीजन, यानी पहाड़ी इलाकों से। ठीक है, तो क्या सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तभी तो सबसे ज्यादा होती है बेटा। नेक्स्ट, रनिंग वाटर इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जो बहता हुआ पानी होता है वो एक एक्टिव एजेंट होता है इरोजन का। क्या सही बात है, यस। नेक्स्ट, रिवर्स फॉर्म मेंडर्स ड्यूरिंग देयर लोअर कोर्स, यानी रिवर्स बनाती है मेंडर्स कब, ड्यूरिंग, जब लोअर कोर्स में होती हैं। तो शुरू है क्या, फॉल्स है बेटा। नेक्स्ट, स्टेक इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म,
स्टेक जो होता है वो एक इरोजनल लैंड फॉर्म होता है क्रिएटेड बाय सी वेव, जो कि सी वेव्स के द्वारा बनाया जाता है। यस इट इज ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर है बेटा ट्रू। नेक्स्ट डी, डिफाइन द गिवन टर्म्स, कुछ चीजों को डिफाइन करना है आपको। चलिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा, ट्राइंगुलर डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, है ना। ट्राइंगल की फॉर्म में डिपोजिशन जो होता है सिल्ट का एट द माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर, जहां से रिवर का माउथ होता है वहां पे, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। जबकि मशरूम रॉक किसको कहते हैं बेटा? मशरूम रॉक इन द डेजर्ट, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे मशरूम रॉक्स, है ना, तो इसको लिखेंगे, ये आई को कैपिटल बना देंगे बेटा। आप क्या बना देंगे? कैपिटल। पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। इन द डेजर्ट एरिया व्हेन विंड इरोड, जब डेजर्ट के इलाके में विंड इरोड करती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को मोर देन द अपर पार्ट से ज्यादा, तब मशरूम रॉक्स आर फॉर्म, तब जाके मशरूम टाइप की रॉक्स बनती हैं। शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर आ चुके हैं। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग, वेदरिंग से आप क्या समझते हैं बेटा? आंसर जानते हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन, यानी एक तरह से अलग हो रहे हैं, टूट रहे, डिकम्पोज हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो जुड़े हुए तो वो चीजें अलग हो रही, सेपरेट हो रही है, ठीक है। किसका? ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, इज नोन एज वेदरिंग। क्या कहते हैं उसको? वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन, इरोजन से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं। इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ द लैंड, ठीक है। इरोजन एक प्रोसेस है वियरिंग अवे ऑफ द लैंड, है ना। वियरिंग अवे मतलब उसको वियरिंग कहते हैं घिसना, घिस गया है चीज, है ना। लैंड सरफेस, उसकी सरफेस का, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एजेंट, कई सारे एजेंट्स की वजह से, जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है, एक्सेट्रा। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल मोरेनीज, है ना, यानी ग्लेशियल मोरेन से क्या आप क्या समझते हैं? राइट आंसर जानते हैं। द मेटेरियल सरफेस कंसिस्ट ऑफ क्ले, मेटेरियल की सरफेस जो रखती है अपने पास क्ले होती है, सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं एंड बाउल्डर्स होते हैं, दैट में वे, ठीक है, मैनी टन, जिनका वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, टन्स में होता है, कई टनों में होता है, ठीक है। ग्लेशियर्स डिपोजिट दैट मटेरियल एंड फॉर्म ग्लेशियल मोरेनीज, तो कह रहा है ग्लेशियर इनको डिपॉजिट करता है इन मटेरियल को एंड फॉर्म और बना देता है ग्लेशियल मोरेन्स। नेक्स्ट व्हाट इज बारचैन, बारचैन क्या होती है बेटा? चलिए जानते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सैंड, सैंड की सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म जो होती है ड्यून इज द बारकैन, इसको हम बारकैन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दीज ड्यून आर क्रिसेंट शेप, ये कैसी होती हैं? क्रिसेंट शेप की होती हैं विद द हॉर्न्स ऑफ द क्रिसेंट ट्रेलिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और हॉर्न्स मतलब सींग जैसे ऊपर को उठे हुए पार्ट होते हैं, वो उनको बार मत कर, हॉर्न्स ऑफ द क्रिसेंट ट्रेलिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर लेवीज, लेवीज क्या होते हैं बेटा? जानते हैं। व्हेन द बैंक ऑफ रिवर आर रेज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट, यानी रिवर के जो किनारे होते हैं जब वो उठ जाते हैं, थोड़ा रेज हो जाते हैं, क्यों होते हैं? कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट, सेडिमेंट्स के लगातार कलेक्ट होते रहने के कारण। इट कैरीज दीज रेज्ड बैंक्स आर नोन एज, ठीक है, इट कैरीज दीज रेज्ड बैंक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये कंटेन करता है वहां पे होते हैं, रखते हैं, उनको हम लेवीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवीज। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग बताएंगे आप क्या है। इट इज फॉलोइंग टाइप, ये कुछ टाइप की होती है। नंबर 1 फिजिकल वेदरिंग, इसमें क्या होता है? इंसोलेशन, फ्रॉस्ट, विंड एक्सेट्रा, इनमें इंसोलेशन होते हैं, फ्रॉस्ट होते हैं, विंड होते हैं एक्सेट्रा। अब आर द एजेंट्स, ये एजेंट्स हैं किसके? फिजिकल वेदरिंग के। विच डिसइंटीग्रेट रॉक्स, जो डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं रॉक्स को इनटू ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, एंड ग्रेनुअल्स और ग्रेनुअल्स में। चलिए केमिकल वेदरिंग किसको कहते हैं? चलिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर द एजेंट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, ये एजेंट्स होते हैं केमिकल वेदरिंग के। दीज गैसेस व्हेन डिसॉल्व इन रेन वाटर, जब इनको रेन वाटर में ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्ट ओवर रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर एक्ट करते, रिएक्शन करते हैं टू डिकम्पोज देम, और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में बात करें, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के एजेंट्स, ठीक। प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डीप, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो डीप अंदर तक चली जाती हैं, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर तक, एंड मेक द सॉइल पार्टिकल लूज, और सॉइल पार्टिकल को क्या कर देती हैं? लूज कर देती हैं, ठीक है। अब कह रहा है बोरोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स, अब क्या करते हैं?
कि जो रैबिट्स होते हैं जैसे कि है ना बोरोइंग एनिमल्स, ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, मोल्स हो गया एक्सेट्रा, मेक होल्स एंड डिग द लैंड, ये मिट्टी में सॉइल में होल कर देते हैं, उसको खोद देते हैं पूरा, है ना। ह्यूमंस एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेदरिंग, और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गई, इसकी वजह से भी ये सब वेदरिंग होती हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इन डिटेल, डेल्टा को डिटेल में समझाइए। चलिए जानते हैं। द वर्ड डेल्टा रिफर्स टू द फैन शेप्ड एल्यूवियल ट्रैक्ट, तो डेल्टा का मतलब होता है फैन के शेप की एल्यूवियल ट्रैक्ट बन जाना ऑफ लैंड, जमीन का, विच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, और ये माउथ ऑफ द रिवर पर बनता है। सेकेंड पॉइंट, द हैवीएस्ट, है ना, तो यहां पे स्पेस है बेटा, यहां पे क्या स्पेस है। द हैवीएस्ट डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अकर्स इन द डेल्टा रीजन, सबसे ज्यादा तगड़ा, सबसे ज्यादा हैवी जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, वो कहां होता है, डेल्टा रीजन में होता है बेटा। नेक्स्ट, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सिल्ट की डिपोजिशन के कारण एट द माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ पर वाटर गेट्स ब्लॉक, वाटर वहां पे ब्लॉक हो जाता है। एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ द रिवर राइजेज, जिसकी वजह से रिवर का लेवल बढ़ने लगता है, एंड द वाटर इज अनेबल टू फाइंड इट्स वे, और पानी अपना रास्ता भटक जाता है, भाई रास्ता नहीं मिलेगा तो इधर उधर दाएं बाएं इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। द वाटर देन रन्स फ्रॉम द मेन रिवर, तो यानी कह रहा फिर वाटर मेन रिवर से बहता है, एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल स्ट्रीम, यानी कि मेन रिवर से जो उसको बहना था, ठीक है, तो मेन रिवर से होके अब वो कहां चला जाता है, बहुत सारी स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द सुंदरवन डेल्टा फॉर्म बाय गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर, सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के डेल्टा बन जा, वही उसी का दोनों का से डेल्टा मिलके बना है। इज द लार्जेस्ट डेल्टा, है सबसे बड़ा डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का। तो ये कहां पे है बेटा, सुंदरवन डेल्टा कहां पे, आप बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा कहां मिलती हैं। चलिए, give a brief description of the landforms created by a river during its upper course, कह रहा है एक डिस्क्रिप्शन दिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड, जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं बाय ए रिवर, एक नदी के द्वारा, ड्यूरिंग इट्स अपर कोर्स, अपने अपर कोर्स के दौरान। चलिए, ड्यू टू स्टीप स्लोप्स इट गेट्स ट्रेमेंडस कैपेसिटी, कह रहा है स्टीप स्लोप्स के कारण इट गेट्स ट्रेमेंडस कैपेसिटी, इसके बाद बहुत ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है, टू इरोड द लैंड, जमीन को काटने के लिए, इरोड करने के लिए। जॉर्जे कैनियन वी सेड वैलीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अपर कोर्स, ये सब के सब अपर कोर्स के एग्जांपल हैं, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक। नंबर 1, जॉर्जेस एंड कैनियंस, ठीक है, तो ये कहां होते हैं भाई, इन माउंटेन्स, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज लेस, वहां पे पानी का अमाउंट कम होता है, बट फ्लो इज वेरी स्विफ्ट, यानी बहुत तेज फ्लो होता है। द स्ट्रीम फ्लोज रैपिडली, ठीक है, स्ट्रीम का फ्लो कैसा होता है, तेजी से होता है, थ्रू द रॉक्स, चट्टानों से होकर। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है जो कि। चलिए, वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं। इट फॉर्म्स वेयर द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड, ठीक है, ये बनता है वहां कहां, जहां पे अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स पाई जाती है, वहां पे बनता है। द स्विरलिंग एक्शन, स्विरल जानते हैं, घूमना, वर्लिंग होना है ना, ऐसे स्विरल एक्शन ऑफ द वाटर कट्स अवे द अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक, ठीक है, तो वाटर की स्विरलिंग होने के कारण यहाँ पे उसको कट कर देता है, किसको, सॉफ्ट रॉक्स को कट कर देता है, मोर इजिली, आसानी से, देन द हार्डर रॉक के कंपैरिजन में, लाइंग अबव, जो कि ऊपर रहती हैं। दस ए स्ट्रीम इज फॉर्म दैट ग्रेजुअली चेंजेस इनटू ए वाटरफॉल, तो एक स्ट्रीम बन जाती है जो अल्टीमेटली जाके ग्रेजुअली धीरे धीरे बदल के वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइग्रा फॉल इज द वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल, नाइग्रा फॉल वर्ल्ड का फेमस वाटरफॉल है। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंशिएट करना। चलिए जानते हैं क्या है डिफरेंस। डिसइंटीग्रेशन, डी एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो तो रहा है, डीकम्पोजिशन हो तो रहा है, लेकिन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का, कहां पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, इज नोन एज वेदरिंग, इसको वेदरिंग कहते हैं। अब इधर देखते हैं इरोजन में क्या होता है। इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस, पूरी लैंड सरफेस को ही बियर कर देना, घिस देना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एजेंट, कुछ एजेंट्स की वजह से। कौन कौन है, जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए वेदरिंग में देखते हैं। इट इज नेचुरल वियरिंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय एलिमेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है,
तो ये कह रहे हैं इट इज नेचुरल बियरिंग, ये नेचुरल बियरिंग हो रही है, यानी घिस रहे हैं, अपना आप हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय एलिमेंट्स, किसके द्वारा, कुछ एलिमेंट्स के द्वारा हो रहे हैं इन द एनवायरमेंट। जबकि यहां बात करें तो बाय द इरोजन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, इरोजन के कारण अलग अलग है ना कई लैंड फॉर्म जो होते हैं आर क्रिएटेड, बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं वेदरिंग की। द वेदरिंग कैन बी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल हो सकती है मशीनों से, मैनुअली मतलब इस तरह से, केमिकल हो सकती है, केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकती है, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो सकती है। इट ऑल्सो हैव टू क्रिएट सॉइल, ये सॉइल को बनाने में भी मदद करती है। ठीक है, इरोजन, बाय इरोजन द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इरोजन के कारण जो इरोड हुआ मटेरियल होता है वो एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बाय रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा, विंड, हवा के उड़ती है ना, हवा बहती हुई हवा है, सी वेव्स के द्वारा, एंड डिपॉजिटेड एट डिफरेंट प्लेस, और वो डिफरेंट प्लेस पे उसको प्लेस्ड कर देती है। तो इस तरह से डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी 3 लैंड फॉर्म्स, 3 लैंड फॉर्म्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है क्रिएटेड बाय सी वेव्स, सी वेव्स के बारे में बताना है। चलिए, The 3 लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स आर, जो 3 लैंड फॉर्म्स हैं जो कि बनाए गए हैं सी वेव्स के द्वारा, है ना, उनको बताना। चलिए, पहला है सी क्लिप्स। क्या है बेटा सी क्लिप्स, जानते हैं। व्हेन वेव्स स्टार्ट कटिंग इनटू ए शोर, तो जब वेव्स स्टार्ट कर देती हैं कटिंग करना इनटू ए शोर, शोर में, ऑफ मॉडरेटली हाईलैंड, जो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा लो नहीं है, मॉडरेटली हाईलैंड को। ठीक है, ए स्टीप फ्रंट फेसिंग द सी, एक स्टीप बनता है जो कि फेसिंग होता है सी का, सी की तरफ को मुंह करके, डेवलप तो बन जाता है, डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ए सी क्लिप, और इसी को कहते हैं सी क्लिप। चलिए, सी आर्चेज किसको कहते हैं, व्हेन द वेव्स स्ट्राइक कंटिन्यूअसली, जब वेव्स लगातार हिट करती रहती हैं, स्ट्राइक करती हैं लगातार ऑन द सी केप, सी केप्स पे, कैविटीज और केव्स बिकम बिगर, ये कैविटीज बड़ी हो जाती हैं, गुफाएं जो होती हैं मतलब जो केव्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। इन ड्यू कोर्स, इसी दौरान, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, तो भाई केवल है ना जो केव की रूफ रह जाती है, दस फॉर्मिंग सी आर्चेज, और सी आर्चेज बन जाते हैं। स्टेक के बारे में बात करते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स, अगर फर्दर इरोजन होता है तो ब्रेक से तोड़ देता है द रूफ ऑफ द सी, सी की रूफ को भी तोड़ देता है। आर्चेज एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और आर्चेज और वॉल्स बच जाती है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टैक्स, तो इनको हम स्टैक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप किस बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, किस चैप्टर का सॉल्यूशन पहले चाहते हैं, कमेंट बॉक्स बेटा आप ही के लिए, तो भर भर के बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।